Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, let's get started with obviously chapter number 4, 12th OCM Business Services. Kindly excuse me for few days where I could not post few videos because of personal health issues, but now I am back and we will go together and complete the entire syllabus along with all the exercises and preparatory papers which I am going to solve with you students. ठीक है, तो before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So let's get started. So today in this video students, we are going to understand the next mode of transport, that is water transport. अब water transport तो हम जानते ही है, लेकिन आज हम टेक्निकली जानने की कोशिश करेंगे. टेक्निकली इन द सेंस हाउ इट हैज़ बीन गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन वाटरवेज. ठीक है ना. तो जब हम कोई भी गुड्स मूव करते हैं या कोई भी पैसेंजर्स मूव करता है वाटरवेज के ज़रिए, जैसे कि बोट्स हो गए, स्टीमर्स हो गए, लॉन्चेस हो गए, शिप्स हो गए. ठीक है, अब बोट्स तो हमें पता है, स्टीमर्स जैसे कि ये एक स्टीम पावर्ड वेसल है, स्पेशली ओशन फेरिंग एंड सी वर्दी के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टीम इंजन्स का यूज़ होता है. ठीक है, जैसे वो क्या यूज़ करते हैं आप बोल सकते हो पैडल व्हील्स. और ये कब से यूजेज हो रहा है पता है स्टूडेंट्स? इन द अर्ली 1800s. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट कब से चला आ रहा है. ठीक है, सो उसको हम स्टीमर कहते हैं. दूसरा है हमारा व्हाट इज इट, लॉन्चेस. स्टूडेंट्स लॉन्चेस कैसे होते हैं ना, वो इट्स लाइक एन ओपन मोटर बोट. ठीक है, द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द लॉन्च डेक में बी कवर्ड. जो आगे का जो पार्ट होता है फॉरवर्ड वाला, वो थोड़ा सा ढका हुआ होता है. ओके, प्रायर टू द ईरा ऑफ इंजिन्स एंड स्मॉल क्राफ्ट, लॉन्च वॉज द लार्जेस्ट बोट कैरिड ऑन सेलिंग वेसल. तो आप देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है. और शिप्स एज यूजुअल वी आर अवेयर, जो यूज होता है टू कैरी द पैसेंजर्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स गुड्स एंड पैसेंजर्स आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस. है ना, जैसे बाकी दूसरे ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं टू कैरी द पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है तो ऑब्वियसली वाटरवेज के थ्रू ही होता है. एक तो ये विद इन द कंट्री हो सकता है या आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है. ठीक है, डेफिनेटली व्हेन द गुड्स एंड पैसेंजर्स मूव इनसाइड द कंट्री, विद इन द कंट्री, उसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड एंड हाईलाइट कर लो, एमसीक्यू में शायद यूज हो सकता है. और अगर ये जो आई मीन टू से व्हेन द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन द ओशन और सी रूट. ठीक है, जब भी आप गुड्स या पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हो ओशन या और सी रूट के जरिए, उसको हम क्या कहते हैं, ओशन और सी ट्रांसपोर्ट. इसको भी अंडरलाइन कर लेना चिल्ड्रन. और यहाँ मतलब इंडिया में कौन ओशन ट्रांसपोर्ट और को देखता है या चेक करता है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. तो इतना बेसिक डिटेल्स हमें पता होना चाहिए रिगार्डिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट. एंड इट इज़ वेरी सिंपल. हम मूवीज़ में भी देखते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े बोट्स होते हैं, लॉन्चेस, शिप्स, स्टीमर्स होते हैं, है ना. तो हमें पता चल जाता है. नाउ पीपल ट्रैवल ऑल्सो, इवन दो इट इज़ अ वेरी स्लो मीन्स, बट अच्छा वो सारी चीज़ें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में देखेंगे. ठीक है, तो चलिए फिर एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट एडवांटेज. इट इज़ रिलेटिवली इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स. डेफिनेटली इकोनॉमिकल मतलब लेस एक्सपेंसिव है. अगर आप बाकी ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करोगे तो ये रिलेटिवली कम है प्राइस, क्योंकि आप आसानी से बल्कि बहुत बड़े बड़े जो गुड्स होते हैं या बहुत हैवी वाले जो गुड्स होते हैं उनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. सो दिस इज अ मेजर एडवांटेज चिल्ड्रन. इसे देखकर ही तो वाटर ट्रांसपोर्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है. सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स. डेफिनेटली हर तरफ पानी ही पानी होता है, तो इट इज़ कंपैरेटिवली सेफर यू कैन से, और मोर सेफर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करें या कोलिजन की बात करें तो आई थिंक वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी सेफ. तीसरा एडवांटेज है, इट हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड. सही है, बिकॉज वाटरवेज के जरिए हम ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं. इवन इट डेफिनेटली प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज यू मूव फ्रॉम वन
कंट्री टू अनदर कंट्री, सो डेफिनेटली हमारे जो गुड्स है वहाँ वाटरवेज के थ्रू पहुँच जाते हैं। फोर्थ एडवांटेज जो है वो है देयर इज नो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रोड्स एज मोस्ट ऑफ देम आर नेचुरली मेड। अब हम जब वाटरवेज यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वहाँ पर कुछ पैसे तो लगने नहीं वाले हैं ना, कि आप कोई रूट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या कोई मेंटेनेंस सर्विस या चार्जेस लग रहे हैं। वो एक नेचुरल मोड है, वहाँ से जाते ही है। बट हाँ, जब हम किसी दूसरे कंट्री के मतलब वाटरवेज के थ्रू पहुँचते हैं तो वहाँ पर दे फॉलो देयर प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन ऐसे एज सच देयर इज नो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, सो दैट इज अगेन एन एडवांटेज। फिर आता है लास्ट वन, इट ऑफर्स मोर फ्लैक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। डेफिनेटली क्योंकि पानी पे ही जाना होता है तो आप कैसे भी मतलब जा सकते, ऐसे नहीं जैसे कि रेलवे ट्रैक में ही जाना है। इन केस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट आपको रेलवे ट्रैक को छोड़ के नहीं जा सकते ना, पटरी से तो डेफिनेटली कोई दूसरी नहीं पटरी मतलब उतरना तो दूर की बात है। आई मेंट टू से यू हैव टू फॉलो वन रूट इन रेल ट्रांसपोर्ट, लेकिन अंडर ओशन अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट इट्स फ्लैक्सिबल, यू कैन टेक योर रूट एनीवेज। लेट्स गो टू द डिसएडवांटेजेस क्विकली, देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। या फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है वो है इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। डेफिनेटली स्टूडेंट्स दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये रोड ट्रांसपोर्ट ही कर सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। इट इज जस्ट गोइंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट और वेरेवर दे हैव टू गो, सो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज। सेकेंड, इट गेट्स हेविली अफेक्टेड बाय द एडवर्स वेदर कंडीशंस। हाँ, whenever there are storms या विंडी जो बहुत सारी हवाएं चलती रहती है, तो ऐसे चलते अगर हो जाता है तो वेदर कंडीशंस वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत अफेक्ट करती है, एंड देन इट मे ऑल्सो लीड टू सम प्रॉब्लम ऑल्सो। तीसरा डिसएडवांटेज है इट इज़ कंपेरेटिवली स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट। यस, डेफिनेटली इसीलिए तो जब हम वाटर का ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ करते तो महीनों लग जाते हैं आपका जो शिप है दूसरे कंट्री पहुंचने के लिए। सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट, फोर्थ डिसएडवांटेज है मोर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ पोर्ट शिप्स मेंटेनेंस। डेफिनेटली ये मैंने आपको अभी बोला रिगार्डिंग द पोर्ट्स एंड ऑल। जैसे हमें पता है कि यू हैव टू यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ऑब्वियसली द मोमेंट यू रीच द डेस्टिनेशन या पोर्ट या शिप, वहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर लगता है या जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो ज़्यादा है या लगता है बहुत, क्योंकि आपको पोर्ट्स को मेंटेन करना है, शिप्स को प्रॉपरली वहाँ रखना है, मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, तो दैट इज़ मियर मोर इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ जो डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स वो है इट इज़ सब्जेक्ट टू पेरिल्स ऑफ सी। डेफिनेटली जो भी डेंजर होता है या जो भी लोग आकर आपको हाईजैक कर लेते हैं, या देयर आर सम पीपल यू हैव सीन दिस थिंग्स ऑल्सो, तो बहुत सारे डेंजर है क्योंकि वहाँ पर आसपास सिर्फ पानी होता है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे शिप्स गायब हो जाते हैं। यू हैव सीन द लिटिल बिट, इफ आई वांट टू गिव एन एग्जांपल, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सी एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो वहाँ पर थोड़े शिप्स गायब हो जाते हैं, हाईजैक हो जाते हैं, तो ये डेंजर है। तो ये सारी चीज़ें वाटर ट्रांसपोर्ट को एप्लीकेबल करता है। सो इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ पेरिल्स ऑफ सी। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक चिल्ड्रन, और ये एक एकेडमिकली और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope you got the concept clear, students. Any doubt, put it in the comment section, and more videos to come. So that's it in this video, students, and I hope it's too late to wish, but I hope Diwali has been given you, you all have enjoyed Diwali, and hope this Diwali gives you lots of energy and success. I just wish that to all my children. Thank you so much for watching the video, children. More to come. Just stay tuned to Commerce Tube. Thank you so much.